नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगा आईटीआई के बारे में, मतलब इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के बारे में। तो देखा जाए तो ये एक गवर्नमेंट ओनरशिप कंपनी है, मतलब इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सॉरी इसका जो प्रोमोटर है, वो देखा जाए तो एक गवर्नमेंट है। टोटली हिस्सेदारी के परसेंटेज सबसे ज्यादा गवर्नमेंट के पास ही है। तो मैं आज बात करूंगा आईटीआई के बारे में। देखिए, कंपनी के ऊपर सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूंगा। कंपनी के ऊपर कोई भी हिस्सेदारी मेरे इस कंपनी के ऊपर नहीं है, और फिर भी मैं कोई भी डिस्क्लेमर आपको इस बात के लिए दे रहा हूँ कि आप मेरे इस वीडियो देखकर इस स्टॉक में निवेश मत कर देना, क्योंकि बाई और सेल का रिकमेंडेशन मैं कभी भी नहीं करता। मैं आपको हमेशा एजुकेशन पर्पस में हर वीडियो को आपको दिखाता हूँ, कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन आपको देता हूँ। अगर आपको लगता है कि उस कंपनी के ऊपर इंफॉर्मेशन देखकर आपको उसके ऊपर निवेश करना है, तो थोड़ा सा रिसर्च करिए, उसके बाद आपके रिस्क के हिसाब से निवेश करिए, क्योंकि आप उस कंपनी के ऊपर कितना रिस्क लेना चाहते हैं, उस कंपनी के ऊपर कितना रिस्क आप मतलब फ्यूचर के लिए देना चाहते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि मैं इस कंपनी के ऊपर कुछ डिटेल्स डेटा इन्फॉर्मेशन आपको दिखाऊंगा, और कंपनी का सारा इन्फॉर्मेशन एक साथ आपको देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना होगा। और हाँ, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात, मैं कंपनी के कुछ डिटेल्स आपको दिखाऊंगा। तो कंपनी क्या है? इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड से बिलोंग करने वाला कंपनी, जिसका नाम है आईटीआई लिमिटेड, जो गवर्नमेंट ओनर्ड टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो इस कंपनी का काम क्या है? टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में जितने सारे मैन्युफैक्चरिंग, मतलब टेलीकॉम इक्विपमेंट जो होते हैं, उसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। चलो मैं एक बार आपको इसको दिखा भी देता हूँ। तो टेलीकॉम का जो इक्विपमेंट है, देखा जाए तो आप देख सकते हैं जितने सारे टावर्स होते हैं, टावर्स के ऊपर जो यहाँ पे जो चीज लगाया जाता है, जो जिसके ऊपर बेस करके ऑब्वियसली नेटवर्क आपको मिलता है, तो उसी इक्विपमेंट्स को बनाते हैं इस कंपनी। तो आईटीआई का जो मेन मतलब प्रोजेक्ट है, वो टेलीकॉम सेक्टर से जितने सारे इक्विपमेंट्स लगते हैं, उसका प्रोडक्ट बनाते हैं। तो उसी डिपार्टमेंट में देखा जाए तो इंडिया के नंबर वन कंपनी है, नंबर वन कंपनी, क्योंकि टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड इंफ्रा सर्विसेज के ऊपर तो कंपनी नंबर वन पोजीशन में है, इसका मार्केट कैप के हिसाब से। तो देखा जाए तो क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? तो चलो मैं कुछ इन्फॉर्मेशन तो पहले आपको दिखा दूं। देखिए, कंपनी स्टार्ट हुआ था 1948 से, कंपनी आज का नहीं, अराउंड अराउंड 1948, मतलब हमारा जो देश स्वाधीन हुआ था, तो उसके बाद जब फ्रीडम मिला था, उसके दूसरी सालों में ही, कुछ ही सालों के अंदर आपको देखने को मिला यहाँ पे कंपनी स्टार्ट हुआ था। और कंपनी बेंगलुरु बेसिस हेडक्वार्टर से इसका। और कंपनी यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ लोकेशंस, मतलब इसका 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लोकेशन है, जैसे बेंगलुरु में है, और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए रेबरल भी है। अ, बहुत सारे जगह पे है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो कंपनी का जो बाकी डिटेल्स है यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। कंपनी का जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो कौन है? वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कंपनी टेलीकॉम सेक्टर से बिलोंग करते हैं, और इसका सब्सिडरीज कंपनी कौन है? यहाँ पे देखिए REIT इंडिया। तो रेट इंडिया इसका सब्सिडरीज कंपनी है। तो ये कंपनी के कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, आपको मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कंपनी के बाकी डिटेल्स। तो बाकी डिटेल्स के बारे में बात करूँ, इसका जो सब्सिडरीज कंपनी है REIT इंडिया, उसका बिजनेस क्या है वो भी आपको जानना है, क्योंकि देखिए उसका बिजनेस का रेवेन्यूज भी तो इस कंपनी को आते हैं। तो देखिए सीसीटीवी, जैसे यहाँ पे देखिए सर्वाइलेंस, साथ ही साथ जीपीएस ट्रैकिंग, क्लाउड सर्वाइवल सिस्टम्स, एंड देखिए स्मार्ट स्कूल प्रोग्राम, एंड ओ IoT सर्विसेज। इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो आईटीआई जो कंपनी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, तो इस कंपनी का परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं, मतलब फंडामेंटल डिटेल्स के बारे में बात करूं, तो कंपनी का जो मार्केट कैप है अराउंड अराउंड 9,700 करोड़ का। और कंपनी का जो पी रेशियो है वो 80 है। कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो 41 है। इसका मतलब कंपनी का इंडस्ट पी रेशियो बहुत हाई वैल्यूएशन में है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत लो लेवल में है। साथ ही साथ कंपनी का एनुअल इनकम
121 करोड़ है और कंपनी का अराउंड अराउंड डेब्ट जो है वो 1600 करोड़ का। ओवरऑल बात करूं कंपनी का कर्जा मुझे ज्यादा लग रहा है इस कंपनी का इनकम के बेसिस से बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि कंपनी का कर्जा अराउंड कंपनी के इनकम के हिसाब से कम होना चाहिए और जितना कम रहेगा उतना ही खास है। मगर यहाँ पे कंपनी का जो इनकम है उससे 10 गुना ज्यादा कंपनी का कर्जा है, 10 गुना ज्यादा। आप देखेंगे तो 121 करोड़ का इनकम और कंपनी का डेब्ट 1000 मतलब 1600, तो बहुत बड़ा कर्जा है। तो कंपनी का जो हाथ में कैश वो भी नेगेटिव में है। कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, तो इसलिए 487 करोड़ का टोटल कैश फ्लो जो है वो नेगेटिव दिखा रहा है कंपनी की। और एक चीज मुझे बहुत थोड़ा सा वीक लगा, वो क्या है, कंपनी का डेटर्स डे, मतलब कंपनी का जो कस्टमर्स है उसके हाथ से पैसा कंपनी को मिल रहा है 536 डेज में। इतना लॉन्ग टाइम के बाद कंपनी के अगर हाथ में पैसा आए तो वो पैसा कंपनी बिजनेस के लिए री इन्वेस्ट कब करेगा। तो मेरे हिसाब से ये पॉइंट्स बहुत नेगेटिव जरूर कहूंगा मेरे खुद के ओपिनियन के हिसाब से। तो कंपनी के जो टोटली देखा जाए तो प्रोमोटर के होल्डिंग है वो 90% होल्डिंग प्रोमोटर के पास है, मतलब पूरा का पूरा हिस्सेदारी प्रोमोटर ही रख चुके हैं, किसी को नहीं दिया। क्योंकि बाकी जो इन्वेस्टर है प्रोमोटर के बाद एफआईएस और डीएस ने तो ना के बराबर माल उठा के रखा, मतलब कल कंपनी बंद भी हो जाए तो उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, इतना कम निवेश वो करके रखा। हाँ, उसके बाद जो सबसे ज्यादा माल उठा के रखा वो कौन है, वो है पब्लिक 2%। गवर्नमेंट भी हिस्सेदारी ले चुके हैं 7.76%, मतलब 90% गवर्नमेंट के पास और यहाँ पे भी 7.76 पास, मतलब अराउंड 98% कंपनी गवर्नमेंट ही इसका ओनरशिप है और सिर्फ 2% पब्लिक यहाँ पे माल उठा के रखे हैं। तो एक बात तो जरूर आपको सोचना चाहिए कि कंपनी के ओनरशिप जब तक नहीं माल बेचेंगे तो इस कंपनी में कर्जा दिन के दिन बढ़ते जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का काम ही सर्विसेज देना है। तो इसलिए टेलीकॉम इंडस्ट्रीज पहले से ही खतरे में है, पहले से ही बहुत सारा एक्सपेंस होता है टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में उसका रेवेन्यूज के हिसाब से, तो इसलिए बहुत ज्यादा उसको कर्जा लेना पड़ता है। तो सेम टू सेम ये भी टेलीकॉम सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं और मैं पहले ही दिखा चुका हूँ 500 दिनों के बाद इस कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है, मतलब बहुत लॉन्ग पीरियड के बाद कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है। तो ये एक बिग नेगेटिव इशू मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि जितना जल्द से जल्द हाथ में पैसा आएगा, मान के चलिए आपका एक दुकान है, आपका एक दुकान है और आप बहुत सारे कस्टमर को प्रोडक्ट बेचते रहते हैं, तो इनमें से देखा जाए तो कुछ कस्टमर, मान के चलिए इस तीनों कस्टमर आपको पैसा 1 साल के बाद आपको दिया, 1 साल के बाद, मतलब 365 डेज के बाद आपको दिया। आप कहेंगे सर दोबारा मेरे दुकान में नहीं आना, मेरे बिजनेस में दोबारा नहीं आना, मुझे माल तुमको नहीं बेचना है, क्योंकि इतना टाइम पीरियड लग रहा है तुमको पेमेंट करने में, तो मैं फिर से आपको माल दूंगा, फिर से 1 साल बाद मुझे पेमेंट करोगे, तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा ना, मेरे मार्जिन घटते चले जाएंगे, क्योंकि मेरे हाथ में खुद का पैसा नहीं है और मैं बिजनेस कहाँ पे करूंगा। तो सेम टू सेम इस बात को मुझे नेगेटिव लगा इस कंपनी के ऊपर। तो कंपनी का आप प्रॉफिट रेशियोज देखेंगे, कंपनी का रिटर्न मतलब कंपनी का इनकम देखेंगे, तो पहले कंपनी का जितना इनकम होते थे कंपनी एक्सपेंस उससे भी ज्यादा होते थे। तो कंपनी इसलिए बहुत बार लॉसेस किया, कंटिन्यूसली लॉसेस किया, 2011, 12, 13, 14, 15 तक कंपनी लॉसेस किया। उसके बाद कंपनी खुद का रिकवरी किया और प्रॉफिट को मेंटेन किया। मगर उसका जो प्रॉफिट रेशियोज है मुझे उतना खास नहीं लगता है, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट रेशियो अप टेन होना चाहिए था मगर इसका डाउन टेन है। प्रॉफिट तो हो रहा है मगर कंपनी का रेशियोज डाउन टेन में है, क्योंकि इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट को देखेंगे तो उतना खास यहाँ पे नहीं दिखेगा। तो कंपनी ने इसलिए रिटर्न भी उतना खास नहीं दिया। आप कहेंगे सर 10 साल में तो मुझे 15% तक रिटर्न मिल गया, चलो अच्छी बात है, 15% के ऊपर रिटर्न मिल गया मतलब अच्छी बात है। मगर आपको ये भी तो सोचना चाहिए जो कंपनी का हालत आज इतना मतलब उतना खास नहीं है, क्या वो कंपनी फ्यूचर में खास कर सकते हैं। तो ये बात आपको पहले ऑब्जर्व करना होगा और इसका सेक्टर भी आपको देखना चाहिए। इसका सेक्टर का जो बिजनेस मॉड्यूल्स है वो मुझे लगता है इस तरीके से सेक्टर फ्यूचर में थोड़ा सा तकलीफ में आ सकते हैं, क्योंकि टेलीकॉम इंडस्ट्रीज बहुत सारे हाई टेक्नोलॉजीज के साथ काम कर रहे हैं, सैटेलाइट सिस्टम के माध्यम से अब टेलीकॉम इंडस्ट्रीज काम करने वाला है। तो मेरे हिसाब से इसका जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, तो अगर वो शिफ्ट नहीं करते अलग सेक्टर के ऊपर तो कंपनी के ऊपर जो रेवेन्यूज है वो दिन के दिन घटते चले जाएंगे। तो मेरे हिसाब से मैं तो इस कंपनी के ऊपर कोई भी निवेश नहीं करके रखा। इसका मतलब आप भी निवेश करके रखे तो कल जाके माल बेच देंगे, ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। आप इस कंपनी के ऊपर मतलब आपके पास सही इंफॉर्मेशन है, अगर इस कंपनी के ऊपर आप भरोसा रखते हैं
तो आप कंटिन्यू जरूर करिए। मगर मैं नया निवेशक के लिए मैं जरूर कहूंगा, आप रिस्क लेना ही चाहते हैं तो छोटा मोटा अमाउंट का रिस्क लीजिए, ज्यादा निवेश मत करिए। कल जाके इस कंपनी बर्बाद भी हो जाए, कंपनी डूब भी जाए, तो आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट आप करिए, ज्यादा निवेश मत करिए। मतलब आप, आपका कैपिटल मान के चलिए 1 लाख रुपया है, तो 1 लाख रुपया से आप अराउंड अराउंड इस कंपनी के ऊपर सबसे ज्यादा 500 से ज्यादा निवेश मत करिएगा, 500 रुपये से ज्यादा निवेश मत करिएगा। ये मैं कोई कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको एक मतलब स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, जो स्ट्रैटेजी फॉलो करके आपका नुकसान कम कर सकते हैं, आपका रेवेन्यू ज्यादा कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।